उठा रहा है। आप तो मुझे लग रहा है जैसे मुस्लिम और ईसाई के पैरोकार हैं केवल। हाँ, लेकिन जिस प्रकार से सुशीलेन जी, अब वक्त हो चुका है हमें आपस में एक साथ एकजुटता के साथ रहने का, क्योंकि अब हमारे घर में घुस के वो इस तरह के खेल खेल रहे हैं। देखिए, इस देश का चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, हम लोग पढ़ते आए हैं, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर करना। हिंदू है हम वतन से, हिंदू सिता हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदू सिता हमारा। ये लाइनें किसने लिखी? मोहम्मद इकबाल ने लिखी। जय हिंद का नारा किसने दिया? आबिद हसन ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? हसन मोहानी ने दिया। भगत सिंह के जब फांसी हुई उसके पहले उनका केस किसने लड़ा? आसिफ अली ने लड़ा। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया? यूसुफ मेहर अली ने दिया। हमें जो गंगा जमुनी तहजीब इस देश में सिखाई गई है, हमें उस विचारधारा से चलना है। हम आरएसएस की विचारधारा से इस देश को नहीं चलाना चाहते हैं, क्योंकि जो आरएसएस हिंदुत्व की बात करते हैं, उन्होंने 52 साल तक अपने मुख्यालय पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने का काम। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जो डॉक्टर जिनको भगवान का दर्जा दिया जाता है, जब इस तरह का कुकर्म करेंगे तो क्या कहिएगा? देखिए, जो व्यक्ति जो डॉक्टर इस घटना में लिप्त है, मैंने पहले भी कहा, उसको सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आप उसको हिंदू मुसलमान में बदलना, आपसी भाईचारा खत्म करना, ये गलत है। आप कहते हैं इस देश के हिंदू को इकट्ठा होने की, हम सारे हिंदू इकट्ठा हो जाएंगे, लेकिन आपको जातिवाद खत्म करना पड़ेगा। अभी आपने इटावा की घटना देखा, किस तरीके से एक पिछड़ी जात का व्यक्ति भागवत कह रहा था, क्योंकि वो पिछड़ी जात का था इसलिए भागवत कह रहा था, तो सामंतवादी लोगों ने उसमें मजबूत छिड़कने का काम किया था। आप बरेली की घटना देख लीजिए, एक कुशवाहा समाज के आदमी को जबरदस्ती सामंतवादियों ने पैर छुआने का काम किया। महाराष्ट्र में एक सामंती अध्यापक ने, एक दलित बच्चे ने मटके से पानी ले लिया तो उसकी पिटाई कर दी। क्या यह देश ऐसे चलेगा? क्या यह देश इस तरीके से चलेगा? दलित और पिछड़ों में और सामान्य वर्ग के लोगों में क्या इतनी खाही पैदा कर दी जाएगी? हिंदू तभी इकट्ठा होगा जब इस देश में जात के हिसाब से नहीं, योग्यता के हिसाब से उसका सम्मान होगा। अगर जात के हिसाब से सम्मान होगा तो हिंदू कभी एक सवाल उठाने वाला नहीं है। हाँ, बिल्कुल जवाब देंगे सुशीलेन जी। देखिए, मैंने अभी इससे पहले भी, मैं विश्व हिंदू परिषद के हमारे भाई गौरव शुक्ला जी बैठे हैं, मैं सिर्फ इनसे इतना कहना चाहता हूँ, कोई भी राष्ट्र और कोई भी समाज तभी आगे जाता है जब वह देश या समाज शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार पे ध्यान देता है। यह देश विविधता में एकता में देश है। इसमें भिन्न भिन्न जातियों के लोग, भिन्न भिन्न संप्रदायों के लोग आज से नहीं, आदिकाल से रहते आए हैं। यह जो गंगा जमुनी जो तहजीब इस देश में आदिकाल से चलती आई है, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश और प्रदेश में आई है, तब से आपसी भाईचारा को खत्म करने का काम किया है। इस देश का माहौल आप कैसा करना चाहते हैं? भाई, आप अपने नेताओं से कैसे वक्तव्य दिलाते हैं? देश के ऐसे जो सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल क्या बोलते हैं कि देश के नौजवानों को बदला लेना होगा। भाई, किससे बदला लेना होगा? अगर आपको बदला लेना है तो ब्रिटेन पे आक्रमण करिए, क्योंकि इस देश को 200 से भी अधिक साल अंग्रेजों ने लूटने का काम किया है। और भाजपा नेता ने क्या कहा? रघुराज सिंह ने क्या कहा? सलमान खान को क्या कहा? देशद्रोही कहा। किसी के धर्म, किसी का अगर खान लगा है तो क्या वो देशद्रोही हो जाएगा? ये सब चीजें ठीक नहीं है। इस देश में, इस देश की आजादी में और इस देश के निर्माण में जितना योगदान हिंदू समाज के लोगों का है, उतना ही योगदान मुस्लिम समाज के लोगों का। तो ये लकीर कहां से गहरी हो रही है लगातार? 25 दिसंबर को देख लीजिए, चर्च के सामने विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने, बजरंग दल के लोगों ने और आरएसएस के लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़ने का काम किया। ये कौन सी बात है भाई? अगर वो हमारी मंदिर के सामने आके ईसा मसीह को याद करने लगे, नमाज पढ़ने लगे, तो आपको कैसा लगेगा? अगर हम लोग पूजा करते हैं, ये पूजा हमारी आस्था का विषय है, हम भी पूजा करते हैं। अभी आप देख लीजिए, देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से बजरंगबली को उड़ाने का काम किया था। अरे भाई, बजरंगबली हमारे लिए पूजनीय है, उनको हम पतंग की तरह उड़ाएंगे? इन्होंने भगवान को तो खिलौना बना के रख दिया है। अभी जब चुनाव चल रहा था तो मोदी जी से छोटी सी राम जी की मूर्ति और पैदल चला रहे हैं, मतलब मोदी जी राम जी से बड़े हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से कहना चाहता हूं, जो धार्मिक उन्माद इस देश में आप फैलाना चाहते हैं, उसको फैलाना बंद कीजिए। हाँ, ठीक है गौरव जी। देखिए, है वो कहीं ना कहीं इस देश को तोड़ने की साजिश है। इस देश की जो है, जो सांस्कृतिक व्यवस्था है, जो इस देश की ताना बाना है, उसको कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने का इनका उद्देश्य है। बिल्कुल। शशिलेन जी, क्यों ना इस बार ऐसी कार्रवाई की जाए
कि आगे इस तरह के मामले ही ना सामने आए। जी हाँ। बिल्कुल। देखिए, इस घटना में जो लोग भी लिप्त पाए गए हैं या जिनका जहां से कनेक्शन हो, उनको सख्त से सजा मिलनी चाहिए, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इन घटनाओं का कतई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अक्सर कहते रहते हैं कि लव जिहाद के खिलाफ सरकार ने ठोस कदम उठाए हैं, सरकार इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए भी प्रतिबंध करना चाहिए ना। देखिए, मुख्यमंत्री जी कहते तो है कि सख्त कदम उठाए। हाँ। अगर सख्त कदम उठाए होते तो आज जो ये घटनाएं आए दिन हो रही हैं, इसमें कहीं ना कहीं सरकार दोषी है। और मैं भारतीय जनता पार्टी और जो उनसे संबंधित संगठन है, मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ये घटना बहुत ही निंदनीय है और हम सभी लोग मिलकर इसका विरोध करते हैं। लेकिन इस घटना का कतई राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अभी आप देखिए किस तरीके से मेरठ की घटना हुई, जिसमें एक दलित महिला का जब उसकी मां ने विरोध किया तो जो मुख्यमंत्री के सजाती गुंडे थे उन्होंने उनको जान से मार दिया, उनकी हत्या कर दी। तब बजरंग दल के लोगों ने उनकी आवाज क्यों उठाई? क्या दलित हिंदू नहीं है? अभी जब मुजफ्फरनगर में राजू कश्यप को जिंदा जला दिया गया, तब बजरंग दल आरएसएस के लोगों ने उसकी आवाज क्यों नहीं उठाई? क्या राजू कश्यप क्या हिंदू नहीं है? क्या कानपुर की एक घटना आप देख लीजिए, किस तरीके से एक दरोगा ने अपने साथी के साथ मिलकर गैंग रेप करने, एक दलित महिला के साथ गैंग रेप करने का कार्य किया। क्या वो लोग हिंदू नहीं थे क्या? टेंडर के इसकी जांच होनी चाहिए जिस प्रकार। तो लेकिन बड़ा सवाल तो ये भी है कि खाएंगे हमारी गाएंगे अब जिहादियों की, शशिलेन जी। देखिए, इस देश में बाबा साहब संविधान से यह देश चलता है। हाँ। जो व्यक्ति गलत कृत्य करेगा या कोई अपराध करेगा उसको सजा मिलनी चाहिए। लेकिन अगर किसी एक व्यक्ति ने, किसी समाज के, किसी धर्म के व्यक्ति ने, एक व्यक्ति ने गलत काम किया है तो उसका खामियाजा पूरा समाज नहीं भुगतेगा। आप हिंदुओं को इकट्ठा करने की बात कर रहे हैं, भाई आप हिंदू कैसे इकट्ठा होगा? मैंने पहले भी कहा, जब तक जो हमारा आपस में जातिवाद है वो नहीं खत्म होगा, जब तक इस देश में जात के हिसाब से सम्मान मिलेगा, तब तक कतई जो है इस देश का जो जातिवाद है, कतई हिंदू इकट्ठा नहीं होगा। आप देख लीजिए, हमारे इतिहास को छिपाया गया है। भाई हम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की बात करते हैं, मैं रानी लक्ष्मीबाई के योगदान को नहीं भूल सकता। उन्होंने देश के लिए लड़ा। लेकिन अवंतीबाई लोधी और उदा देवी पासी और झलकारी बाई लोधी का कोई भी चैप्टर इतिहास में या किसी किताब में शामिल क्यों नहीं? ठीक है, श्याम सलोनी वशिष्ठ जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। श्याम सलोनी जी, जिस प्रकार से ये पूरा मामला